हेलो वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। आज हम लोग आपके सेम प्रिपरेशन फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में आज हम लोग कुछ नए एग्ज़ाम्स के बारे में बताना चाह रहे हैं। जैसा कि लास्ट टाइम हमने पीपीएससी जेई के बारे में बताया था। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कृष्णा टेक्निकल पाठशाला के चैनल पर जाते हैं तो उस चैनल पे अगर आप उसकी प्लेलिस्ट पे देखेंगे तो अभी वहाँ पे आपको बिल्डिंग मटेरियल का जो सब्जेक्ट है वो वहाँ पे क्या है, ऑन गोइंग मतलब चल रहा है। उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को कवर किया है, जिसमें ब्रिक कंप्लीट किया है, लाइम हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो एट प्रेजेंट हम लोग किसको कवर कर रहे हैं, सीमेंट को कवर कर रहे हैं। सीमेंट के कुछ लेक्चर्स आ चुके हैं और कुछ लेक्चर्स आने वाले हैं। हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जेई की जो वैकेंसी निकली है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग 15 दिसंबर से लाइव क्लासेस कराने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो हम लोगों का आरसीसी होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम लोग आरसीसी कोड को समझेंगे, क्योंकि जेई लेवल में जो भी क्वेश्चंस आता है, जेई लेवल में जो भी क्वेश्चंस आता है वो ओनली एंड ओनली IS 456 2000 से ही आता है। या मैं कह सकता हूँ कि अगर आप एसडीओ का भी एग्ज़ाम देते हैं तो वो क्वेश्चन भी कहाँ से आ रहा होता है, IS 456 2000 से ही आ रहा होता है। तो 15 दिसंबर तक फर्स्ट हम जो हमारा बिल्डिंग मटेरियल उसको कंप्लीट कर लेंगे, और 15 दिसंबर से आपको एक टाइम आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम से हमारी लाइव क्लासेस होने वाली हैं, और वो कंटिन्यू चलेंगी जब तक हम लोग बच्चों को क्या नहीं करा देते हैं, सिलेक्ट नहीं करा देते हैं। अब हमारे पास और भी जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि पंजाब में ऑलरेडी पहले से एक वैकेंसी निकली हुई है पंचायती राज में, वो स्टूडेंट्स भी क्या कर सकते हैं, साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स भी जो आने वाले टाइम में अपने फॉर्म को क्या करेंगे, फिल करेंगे। और जो अभी क्या कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, क्योंकि उन स्टूडेंट्स के लिए भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, आगे चल के उनको भी क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम्सों को फेस करना पड़ेगा। तो हमने सबको ध्यान में रखते हुए पहले हम लोग थ्योरी करा रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहे हैं। विदाउट थ्योरी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और प्रैक्टिस भी उन्हीं क्वेश्चंस की कर सकते हैं जो आपने किए हुए हैं। अगर थोड़ा भी क्या हुआ, डिफरेंट आया एग्ज़ाम में क्वेश्चन, तो आप वहाँ पे उस क्वेश्चन को क्या नहीं कर सकते, अटेम्प्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, थ्योरी को अच्छे से कवर कर रहे हैं। सेम एज वेल एज 15 दिसंबर से आपको आरसीसी कोड को प्रॉपर डिटेल में पहले समझाया जाएगा। 4, 5, 6 जो भी क्लासेस लगेंगी, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आपको ये बात बताऊंगा और प्रूव भी करूंगा कि अगर किसी स्टूडेंट्स को IS 456 2000 कोड आता है तो उसको आरसीसी में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो आप लोग उसका क्या कीजिए, वेट कीजिए। और कृष्णा टेक्निकल पाठशाला पे जो सेकंड टॉपिक है वो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है। थर्ड टॉपिक जो हमारे पास है वो बेसिक कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी, जिसको आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी कह सकते हैं, वो टॉपिक आपका चल रहा है। और जीएस में हम लोग अभी पॉलिटी चला रहे हैं। पॉलिटी के कुछ लेक्चर्स आ चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली कुछ टाइम में वो कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आज मैं आपके सामने कुछ नए एग्ज़ाम्स लेकर के आया हूँ, जिनकी आप क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। कृष्णा टेक्निकल पाठशाला सिविल एस्पिरेंट्स के लिए कम्प्लीटली क्या है, फोकस है। यहाँ पे आप जो भी एग्ज़ाम्स निकलता है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और वो एग्ज़ाम को किस तरीके से फॉर्म फिल करना है आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के बाद अब हमने किस तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, वो आप हमारे कृष्णा टेक्निकल पाठशाला के प्लेटफॉर्म से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है कि सर मेरे को तो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है, मेरे को ओनली स्ट्रक्चर पढ़ना है, वो फैसिलिटी भी कृष्णा टेक्निकल पाठशाला प्रोवाइड करती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का जो सहयोग है, उसी से ही हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और हम आपको पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हम आपको बीच में नहीं छोड़ने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स कृष्णा टेक्निकल पाठशाला से जुड़ेगा उसके कैरियर की पूरी जिम्मेदारी कृष्णा टेक्निकल पाठशाला की टीम की बनती है, कि जो जितने विश्वास के साथ हमसे जुड़े हैं
हम उनके लिए पूरी डेडिकेटेड हो करके उन लोगों के लिए क्या करें, वर्क करें। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग किन 2 एग्ज़ाम्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम लोगों ने सिविल से रिलेटेड देखना है, तो ये हमारे पास कृष्णा टेक्निकल पाठशाला का, ओके। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे पास आज एक नया है जिसमें हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, आरपीएससी ने यहाँ पे एक पोस्ट निकाला है, और वो पोस्ट निकाला है तकनीकी शिक्षा विभाग, तकनीकी मतलब टेक्निकल एजुकेशन में। और ये हमारे पास है राजस्थान तकनीकी शिक्षा अभियांत्रिकी सेवा नियम 2010 के अंतर्गत प्रवक्ता। जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा हिंदी में प्रॉब्लम है, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं या जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं या अनदर स्टेट, उन लोगों के लिए, आपके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ इंग्लिश में कि ये लेक्चरर की वैकेंसी है। लेक्चरर की वैकेंसी निकली है आरपीएससी में। आप भी इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। राजस्थान के जितने भी स्टूडेंट्स हैं फॉर्म फिल करें, राजस्थान के तो फॉर्म फिल करेंगे ही, अनदर स्टेट के भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो मेन है वो हमारे पास है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का। तो सिविल इंजीनियरिंग में जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो हमारे पास टोटल पोस्ट हैं 12। कितने पोस्ट हैं टोटल? 12 पोस्ट हैं, जिसमें से जो 7 पोस्ट हैं वो किसके लिए हैं, जर्नल के लिए हैं। इन जनरल पोस्ट पे जनरल में जो भी जनरल में स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए 6 जनरल में और 1 जो है सामान्य महिला के लिए है। और 1 पोस्ट किसके लिए है, एसटी के लिए है। 1 पोस्ट किसके लिए है, एससी के लिए है। 2 पोस्ट ओबीसी के लिए हैं। 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए। तो इस तरीके से हमारे पास एक एलडीसीपी के लिए 1 है। तो टोटल पोस्ट जो हमारे पास हैं वो हैं 12। सेम हम लोग अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पोस्ट हैं वो हमारे पास 8 पोस्ट हैं। कितनी है, 8 पोस्ट हैं। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है जो भी मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, क्योंकि इन वैकेंसीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है। जब भी एएन की वैकेंसी निकलती है, जेईएन की वैकेंसी निकलती है तो सभी लोगों को पता चल जाता है, बट लेक्चरर्स की वैकेंसी ईजिली नहीं पता चल रही होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये छोटी छोटी जितनी भी वैकेंसीज़ निकलती हैं जो कम बहुत स्मॉल अमाउंट्स में होती हैं, जिनको पता नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स, कृष्णा टेक्निकल पाठशाला की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सब बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, और जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं जो सच में पढ़ाना चाहते हैं वही इस डिपार्टमेंट में जाएं। क्योंकि ये जब बहुत अच्छे क्या होंगे, हमारे प्रोफेसर्स होंगे, लेक्चरर्स होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होंगे, तो हमको वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। जो डेडिकेटेड होंगे, नहीं मैंने तो टीचर ही बनना है, मैंने प्रोफेसर बनना है, ऐसे कैंडिडेट अगर हमारे जाएंगे तो बहुत अच्छा हम लोगों को लगेगा। जो हमारे जूनियर्स हैं, जो हमारे छोटे बहन भाई हैं, जब वो इंजीनियरिंग करें तो उन लोगों को एकदम प्रॉपर वेल मतलब क्या मिले, प्रोफेसर मिले कि जो जिनका एक अपना सपना रहता है कि यार मेरे को तो प्रोफेसर बनना था, और अगर वो लोग प्रोफेसर्स बन जाते हैं तो वो लोग बहुत ही ऑनेस्टली क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, तो हमको थोड़ा सा इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ओनली 5 पोस्ट हैं। फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 3, 2, 5, 4 टोटल मिला करके 39 पोस्ट आरपीएससी ने लेक्चरर्स की निकाली है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये इन्होंने रोस्टर बताया कि किस तरीके से जो वहाँ पे रिजर्वेशन है उसको आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। जो भी हमारे पास क्या है, जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी, जैसे कुछ लोग बीई बोलते हैं, कुछ लोग बीटेक बोलते हैं। ओके, बी मतलब बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन द रिलेवेंट ब्रांच with first class of equivalent if the candidate has a master degree in engineering oblique technology first class or equivalent required at bachelor's और master level। तो आपको पता है जो भी लेक्चर्स के लिए बीटेक होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मास्टर भी है तो क्या उसके लिए और भी अच्छी बात है। विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इफ़ द कैंडिडेट, यहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन लगाई है, अगर ऐसा है तो उस केस में हमने देखना है फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट एट बैचलर और मास्टर लेवल फॉर टीचिंग पोस्ट इन द ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस। उनमें आपको पता है जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो साइंस वाले होते हैं उनके लिए क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री एमएससी होनी चाहिए। अब उन्होंने अपना बताया कि अगर किसी भी स्टूडेंट के 6.25 ग्रेड पॉइंट हैं तो वो इक्विवेलेंट परसेंटेज किस में किया जाएगा, 55 में किया जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे जो
पे बैंड है, इसको आपने ध्यान देना है डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास है 15,600 से 39,100 और ग्रेड पे 5400 के बेसिस पे, ठीक है, ए ग्रेड जॉब होता है ये। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं वो स्टूडेंट्स भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओनली कंडीशन ये है कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो उससे पहले आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। बस एक ही ये हमारे को उन्होंने बताया। साक्षात्कार से पूर्व मतलब इंटरव्यू से पूर्व अभिव्यक्ति का आज से साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक साक्षात्कार का पहला दिन, उससे पहले होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको कंसीडर नहीं करके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये इन्होंने बताया है एज रिलैक्सेशन कि किसको हम लोग कितना एज रिलैक्सेशन देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर। तो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि जो यहाँ पे किस तरीके से सिलेक्शन होगा। द स्कीम ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेल बी कंसिस्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। यहाँ पे हमारे पास 2 टायर है। फर्स्ट आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। उन दोनों की मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपका क्या किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पेपर जो हमारे पास है वो यहाँ पे हमारे पास मतलब 3 ये है हमारे पास पेपर है यहाँ पे। सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट 75, 75, 50, मतलब टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 पेपर होने वाले हैं। और ये टोटल जो होगा हमारे पास 200 मार्क्स का है। तो ये हमारे पास 75 मार्क्स का है, 75 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान। अब देखिए जो स्टूडेंट्स राजस्थान के हैं उनके लिए यहाँ पे क्या होता है, बेनिफिट मिलता है और मिलना भी चाहिए बिकॉज वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अगर किसी के स्टेट में जैसे जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ अगर उस स्टेट में पोस्ट निकलेगी तो मेरे को भी लगेगा कि इसमें मेरा ही क्या होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। तो जो भी राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनको ये अलग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है, सभी को पढ़ना पड़ता है, बट उनका ये थोड़ा सा क्या होता है उन लोगों के लिए ईजी होता है, ठीक है। तो उन लोगों के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका जब आपका 200 का पेपर होगा, 200 के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू सेल कैरी 24 मार्क्स। तो मीन्स आपको जो टोटल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 224 मार्क्स की में से बनेगी। 200 आपके हो गए किसके, रिटर्न पेपर्स के, और आपका 24 किसका हो गया, इंटरव्यू मार्क्स का। इसके बेसिस पे आपका क्या किया जाएगा, सिलेक्शन किया जाएगा। सो प्लीज़ आप इस फॉर्म को क्या करिए, फॉर्म को फिल कीजिए, ओके। और जब आपके इंटरव्यू जब भी आपका क्या होगा डेट आएगी इसकी तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप साइट पे जा कर के पता कर सकते हैं, या आप हमारे चैनल को अगर फॉलो करते हैं तो जब इसके एडमिट कार्ड्स आएंगे उस टाइम पे आपको बता दिया जाएगा कि बच्चों इसके एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और आप अपना एग्ज़ाम वहाँ पे आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए क्या करिए, एग्ज़ाम्स को वहाँ पे दे करके आइए। ये तो था हमारे पास फर्स्ट। अब हम लोग एक और देखते हैं यहाँ पे, एक है हमारे पास सेकेंड, ओके सॉरी, ये है हमारे पास श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। तो ये हमारे पास है स्टेट यूनिवर्सिटी इनेक्टेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एक्ट 25 2016। इसमें ये पोस्टें निकली हैं श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में। रिक्रूटमेंट नोटिस है हमारे पास। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी SVSU दौदौला पलवल इज़ द इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट स्किल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड थ्रू हरियाणा एक्ट नंबर 25 ऑफ 2016। तो एक तो ये GS का ही क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है ना, जो लोग GS का प्रिपरेशन करते हैं, कि इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट जो स्किल यूनिवर्सिटी है वो उसका क्या नाम है, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है। और उसको कहाँ पे मतलब बनाया जा रहा है, वो कहाँ पे है, वो पलवल। अब आपको पता है पलवल एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है। और ये इसका जो कैंपस है वो कहाँ पे, गुरुग्राम। ट्रांसिट ऑफ इस कैंपस एट गुरुग्राम, ठीक है। फंक्शनिंग जो अभी मतलब हो रहा है। तो इसमें भी हमारे पास जितनी भी टीचिंग पोस्ट हैं या फिर JEE की पोस्ट है रिलेटेड टू सिविल इंजीनियर्स, जो भी पोस्ट होगी उन सब वैकेंसीज़ की कृष्णा टेक्निकल पाठशाला पे क्या की जाएगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप इसमें देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 6 पोस्ट हैं, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 पोस्ट हैं। 3 जनरल है, 1 EWS है,
1 BCA, BCA 1 BCB, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास, और जो हमारा मेन है सिविल इंजीनियरिंग, इसमें ओनली 1 पोस्ट है, ओनली फॉर SC कैंडिडेट के लिए है। यहाँ पे जनरल कैंडिडेट EWS BCA BCB के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, ओनली 1 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस के लिए 5 पोस्ट हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हमारे पास 5 पोस्ट हैं, 3 अनरिजर्व पोस्ट हैं, 1 EWS है, 1 BCA है। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल स्टडी, केमिस्ट्री, रिमोट सेंसिंग, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS में, पब्लिक हेल्थ में, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, मीडिया लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी। इस तरीके से यहाँ पे क्या है, पोस्ट निकाली गई है। सो प्लीज़ जो भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये पोस्ट है 1। ऐसा ज़रूरी ये सिर्फ हरियाणा के ही स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अदर स्टेट का है तो वहाँ पे क्या एज ए जनरल काउंट होता है, तो ये अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बट जो किससे बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंस से, इनसे बिलोंग करते हैं, वो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो डेट है आपका, ये आपको www.svsu, ठीक है ना, तो श्री विश्वकर्मा इसके university.ac.in में ओपनिंग डेट जो इसका 13/11/2020 से, और इसका क्लोजिंग डेट कितना 18/12/2020 को है। तो आप इस डेट में इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और जो इसेंशियल जो इसमें मतलब रिक्वायर है कि आपके पास क्या होना चाहिए, तो ये स्किल असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर में BTech एंड MTech। मतलब जिस स्टूडेंट के पास MTech नहीं है वो स्टूडेंट्स एप्लीकेबल नहीं है, मतलब जिनके पास मास्टर्स है ओनली वही स्टूडेंट्स इस फॉर्म में क्या है, एप्लीकेबल हैं, ओके। इस तरीके का यहाँ पे इन्होंने सारा बताया है कि किस पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या उसके पास डिग्रीज होनी चाहिए, उसके बेसिस पे हम लोग मतलब अगर हम लोग उसमें बिलोंग करते हैं, अगर हमारे पास मास्टर है तो हम लोग इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए, उसकी जो एज लिमिट है वो कम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जनरल कैटेगरीज़ में जो फ़ीस है वो 1000 है, अदर्स में 250 है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ओके। तो ये था हमारे पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और MPhil, इस तरीके से इन्होंने अपना मार्क्स दे रखा है, सिंपल। और हाउएवर इफ़ द पीरियड ऑफ टीचिंग पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस इज लेस देन 1 ईयर देन मार्क्स सैलरी रिड्यूस प्रोपोर्शनेटली। तो यहाँ पे इस तरीके का इनका है। तो प्लीज़ आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया है हमारे पास, रिटन टेस्ट 50 मार्क्स का होगा, टीचिंग स्किल 30 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू 20 मार्क्स। इसके बेसिस पे आपको क्या किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा। सो प्लीज़ आप इस तरीके की जो भी वैकेंसीज आती हैं वो आपको कृष्णा टेक्निकल पाठशाला के प्लेटफॉर्म से शेयर कर दी जाएंगे। अब ये अभी जो थी RPSC और हरियाणा गवर्नमेंट की थी, इससे पहले पंजाब सरकार ने अपनी वैकेंसीज़ को निकाला था। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी अनदर स्टेट में भी वैकेंसीज निकलती हैं तो उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाएगी। हमारा बस यही एक गोल है या टारगेट है कि बच्चों तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो और उनके पास एक सफिशिएंट टाइम हो प्रिपरेशन करने के लिए। सफिशिएंट टाइम रहेगा तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, ओके। प्लीज़ शेयर दीज वीडियोज़ विद योर जो फ्रेंड सर्कल्स एंड सब्सक्राइब, लाइक, ओके। थैंक यू।